बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, उनको हम 200 यूनिट्स तक इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। तो ये हमने अपने डेवलपमेंट फंड से निकाला है। ये 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% जो हाउस होल्ड्स हैं या घरेलू सार्फिन हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को आर्जी रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म का 200 यूनिट तक वालों को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए हालिया इजाफा वापस। हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना से मंजूरी ले ली। शहबाज शरीफ ने कहा रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। पैकेज के तहत 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। 200 यूनिट तक वाले तमाम सार्फिन पर हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फैसले से 2 करोड़ 60 लाख सार्फिन को फ़ायदा मिलेगा। महंगाई में कमी होगी। 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए वबाल बनने वाला प्रोरेटा सिस्टम खत्म करने का फैसला। बिजली की बिलिंग पुराने तरीक़ाकार से ही होगी। ज़राए के मुताबिक तकसीमकार कंपनीज ने सिस्टम खुफिया तौर पर मार्च से नाफिज कर रखा था। तहकीकात में पता चला प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की गई। बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनीज ओवर बिलिंग में मुलव्विस निकली। ISI को कॉल्स और पैगामात ट्रेस करने की इजाज़त वफाकी हुकूमत ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र फैसला किया गया। एजेंसी के नामजद किए गए अफसर को कॉल पर मुदाखलत या ट्रेस करने का इख्तियार होगा। इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम अफसर को तैनात नहीं किया जाएगा। इख्तियार टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। PTA ने हुक्मनामे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तमाम मोबाइल कंपनीज को नोटिफिकेशन की कॉपी भी जारी। ग्रेड 18 से ऊपर कोई भी अफसर पाकिस्तान के किसी शख्स का फोन सिस्टम्स और इनके अकाउंट जो है फेसबुक एक्सेट्रा, हम लोग उसको टैप करेंगे और सुनेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। ये हक किसको है? टेलीफोन से टैप करेंगे और वो चीजें उनके खिलाफ हम लोग शवाहिद इस्तेमाल करेंगे। भाईजान ये नहीं होता। फॉर्म 47 के PM शहबाज शरीफ खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। यही वो काला कानून होगा। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। उमर अयूब का फॉर्म टेपिंग की इजाजत चैलेंज करने का ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपनी शहरत काट दी। कानून के जरिए हम सबको हथकड़ियां लगेंगी। ये SRO तमाम सियासतदानों को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल होगा। SRO गैर आईनी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कॉल ट्रेसिंग और जियो फेंसिंग से कई केसेस को हल किया गया। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। कानून के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। कहा आइन में शख्सी आज़ादी को ख़त्म करने का सोच भी नहीं सकते। 1996 का कानून है जिसे लागू किया। 6 हुकूमतें गुजरी। अगर कानून बुरा था तो ख़त्म कर देते। मॉनसून की पहली मामूली बारिश कराची को ले डूबी। नाले ओवरफ्लो, सड़कें भर गईं, ट्रैफिक दरहम बरहम। शातमान नाला ओवरफ्लो कर गया, सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। चौथा पी कॉलोनी सखी हसन कब्रिस्तान के करीब भी नाला ओवरफ्लो हो गया। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। सुरजानी टाउन में दुकान की दीवार गिर गई, एक शख्स जहां भाग। गुलशन मीमार साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी। गुलशन इकबाल में दरख्त गाड़ियों पर जा गिरा, एक गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, लांढी, सुरजानी टाउन में बादल बरसे।
बारिश के बाद बिजली का निजाम ठंडा पड़ गया, 200 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मीरपुर, साकरो, बोहारो, गाढ़ो, मिट्टी और दीगर इलाकों में जल थल एक। मिट्टी में आसमानी बिजली गिरने से मां और बच्चा जान से गए। पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए। 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दाव पे लगाया। वो मरहला वो गुजर गया और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। वज़ीर आज़म ने पीटीआई का लफ्जी रिमांड ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 90 दिनों में करप्शन खात्मे के वादे किए गए, मगर करप्शन में इजाफा हुआ। पहले चीनी बरामद, फिर दरामद की गई। लूटी हुई दौलत का कोई पैसा नहीं आया। बरतानिया की मेहरबानी से 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को मिले, उस पर भी हेरा फेरी की गई। हम पर IMF के साथ मिलकर बजट बनाने की तनकीद की गई। इसमें क्या राज की बात थी? सबको मालूम है प्रोग्राम हासिल कर रहे हैं। एक तंजीम के बानी ने कहा, मर जाऊंगा मगर IMF के पास नहीं जाऊंगा। कई माह जाया किए, फिर IMF के पास गया। बजट में अशराफिया पर बाज़ टैक्सेस पहली बार लगे। अगले बरस रियल स्टेट के टैक्स में मजीद इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया, कराची बंदरगाह पर ड्यूटी और टैक्सेस की मद में सालाना 1200 अरब की करप्शन हो रही है। $500 यूनिट तक वाले 45 लाख सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम का प्लान। पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मरियम नवाज ने कहा, बिजली बिल बढ़ने से आवाम में बेचैनी है। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए टैक्स वापस लेना खुश आइंद है। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटा निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। फूड मिनिस्टर की इनफरादी कारकर्दगी पूरी काबीना पर भारी है। आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। सीमेंट इंडस्ट्री को खाम माल में इजाफे का बोझ खुद उठाना चाहिए। आज़मा बुखारी ने बताया, रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो। तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ गोइंग इनटू इट, मगर ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट एंड एट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। प्रोविंस विल पुट दैट, और उसमें हम उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे जिस तरह बिजनेसमैन इनकम टैक्स में पार्टिसिपेट करता है। इनकम टैक्स तो लगाना पड़ेगा, IMF की शर्त है, सब उसके लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज्यादातर बड़े जिम्मेदारों पर लगेगा, छोटों पर नहीं। सोशल मीडिया में भी ग्रुपिंग चल रही है। जितनी तनकीद मुझ पर होती है, मेरा ख्याल है किसी और शख्स पर नहीं होती। टीवी पर नहीं देखता, टीवी पर मेरी ग़ीबत होती है। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात के घर आमद। सरबराह मुस्लिम लीग काफ से मुलाकात की। शाफे और सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बजट और ऑपरेशन के हवाले से भी तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात के लिए चौधरी शुजात के घर पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों की हकदार या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अदहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एक सियासी जमात को इंतखाबात से निकाला गया। संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। चीफ जस्टिस ने वकील सुन्नी इत्तेहाद से मुकालमा करते हुए कहा, क्या 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था? मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशस्तें मिलनी चाहिए। आपकी तो आम इंतखाबात में 0 सीट थी, आप कोई सीट नहीं जीते। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। दलाइल मान लें तो आपका केस ही नहीं बनता। आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशस्तें तो PTI को मिल जाएंगी। जस्टिस अदहर मिनल्ला ने कहा, वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा, बात सियासी जमात की नहीं बल्कि आवाम के वोट के हक की है।
2018 के इलेक्शन पर भी सवालात उठे थे, क्या हम खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें? एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिससे तनाज़ा पैदा हुआ। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शाह ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है, हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेंगी। मखसूस नशिस्तें हमारा हक था, उम्मीद है सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, मखसूस नशिस्तों की वजह से केपी में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। आज कहा जाता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नशिस्त जीती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हम आवाम का मुकदमा लेकर आए थे, अदालत से आवाम का हक मांगा है। नौमई केसेस में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने 3 मुकदमात पे जमानत खारिज की। सरकारी वकील ने अबूरी जमानतों की मुखालफत की थी। हफ्ते को एटीसी लाहौर ने फैसला महफूज किया था। खबर मानिका का कहना है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह के इसके मुजरिम है। निकाह का झूठ छुपाकर मगरिबी ममालिक की मिसाल देते हैं। बानी पीटीआई ने 7 जनवरी को निकाह की तरदीद की, 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह किया। किसी ने इनसे नहीं पूछा दोबारा निकाह क्यों किया। उधर इद्दत निकाह केस में अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खबर मानिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। तर्जुमान एमकेएम का कहना है कि कराची में थोड़ी बारिश से ही ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। अहम शहराओं पर पानी जमा हो गया। कहाँ हैं बल्दियाती नुमाइंदे? कुछ देर की बारिश से ही सिंध हुकूमत के दामों की कली खुल गई। मेयर कराची ने कुछ नहीं किया। महकमा मौसमियात के आलात पुराने हो चुके। चेयरमैन एनडीएमए की कायमा कमेटी बराए बहालियाती तब्दीली में ब्रीफिंग। चेयरपर्सन कमेटी शहरी रहमान ने कहा, महकमा मौसमियात के आलात अपडेट करने के लिए भारी फंड चाहिए। ग्रांट्स ना होने की वजह से आलात अपडेट नहीं हैं। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा, हवा के दबाव के बायस मानसून में ज्यादा बारिशों का इम्कान है। टीम में वही खेलेगा जो फिट होगा। कोचेस को क्रिकेट पर फैसलों के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। चेयरमैन पीसीबी की मुलाकातें तेज। साबिक क्रिकेटर्स के बाद कोचेस से मुशावरत। मोहसिन नकवी से गैरी कर्स्टन, जैसन गिलस्पी और अजहर महमूद मिले। खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत करने का फैसला। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने का जामे प्लान बनेगा। डीसी ने जलसे की इजाजत दी, कमिश्नर ने पाबंदी लगा दी। कानून की पासदारी कर रहे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असेंबली में वार्निंग। कहा, सरगोदा की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। किसी भी रुकन को स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पीकर आईजी पंजाब को तलब करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, गुज़िश्ता सेशन में अपने अल्फाज पर रंजीदा हूँ। किसी की दिल आजारी हुई तो माफी मांगता हूँ। ऐवान में एक लफ्ज बोलने पर मुझे मुअत्तल किया गया। जजेस की तकर्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत में कमी का बिल कौमी असेंबली में पेश। पीटीआई के असद कैसर ने बिल पेश किया। असद कैसर ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत में कमी और तयनाती मरहलावार तमाम सूबों से होनी चाहिए। बातमीयत पर मबनी मुहिम का मकसद अदालत के खिलाफ नफरत फैलाना है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, बादवी नज़र में सोशल मीडिया मुहिम के जरिए तौहीन अदालत का इर्तकाब किया गया। पैमरा, पीटीए और एफआईए इन अकाउंट्स का तयन करें जिन्होंने मुआसिर जज की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए मुहिम चलाई। पैमरा, पीटीए और एफआईए को नोटिस जारी। 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब।
सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत को नोटिस। कासिम सूरी अदालती हुक्म के बावजूद फिर पेश नहीं हुए। अदालत के पूछने पर वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं। फवाद चौधरी को रिलीफ 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 से 24 अगस्त तक जाने की इजाजत दी। फवाद चौधरी ने कहा, एक केस में निकलो तो अगले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी दुनिया में तबाह हो चुकी। नौमई वाकयात पर दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में बरी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद हमेशा अफ़गान मुहाजिरीन की इज्जत से मेज़बानी की। आलमी बरादरी इतने बड़े बोझ को कम करने के लिए जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करे। दहशतगर्दों से मुआहिदे तब हुए जब यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म थे। इसी गवर्नर हाउस में बैठकर दहशतगर्दों से मुआहिदे हुए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान से राब्ता किया। पाकिस्तान ने ऑफर को कबूल करते हुए अफगानिस्तान से बात की। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इन्होंने खुद खराब किए। उस वक्त भी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे। इस तमाम सूरत हाल में बानी चेयरमैन कहां से आ गए? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी रिहायशी स्कीम शुरू की। 21 लाख मुतासरा खानदानों को घर बनाकर दे रहे हैं। अब रिवर रोड पर एक्साइज चेक पोस्ट कायम कर दी। स्कूल्स में मनशियात के टेस्ट की मंजूरी दे दी है। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड का मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान। रावलपिंडी में तालिबात ने मैदान मार लिया। सरगोदा में पहली तीनों पोजीशंस भक्कर ने अपने नाम कर ली। पोजीशन होल्डर्स निज़ाम 5 साल बाद फिर बहाल। ग्रेड सिस्टम खत्म कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने गरीब तरीन बिजली सारिफ को कुछ मराद दी। इसका सारा बोझ दीगर सारिफिन पर डाला जाएगा। ये बात समझ से बाहर है। तनख्वाहदार तबके और मिडिल क्लास को भी कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाए। महंगी बिजली में मिडिल क्लास और तनख्वाहदार का कोई कसूर नहीं। उन पर क्यों दूसरों के लिए सब्सिडी देने की जिम्मेदारी डाली गई? हम खुद अपने मुल्क के दुश्मन हैं। अपने हाथों से मुल्क के साथ दुश्मनी की किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। मुल्क का मुस्तकबिल क्या है ये हम पर ही मुनहसिर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सेनेट कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने हमसाये तब्दील नहीं कर सकता। बेहतर यही है हमसाये से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कौम से विश्व 57 साल बीत गए। जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने भाई बानी पाकिस्तान के शाना बशाना गुजारा। नए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने हल्फ उठा लिया। पार्लियामेंट में 335 नए अरकान मुंतखब हुए।